सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित और भयंकर उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है प्रॉफिट राजा मसीह चैनल और यीशु जगह सभा मिनिस्ट्री। परमेश्वर का हजारों लाखों करोड़ों बार धन्यवाद, दिल से धन्यवाद और आप लोगों का धन्यवाद। प्रॉफिट राजा मसीह चैनल आज की डेट में परमेश्वर ने इस चैनल पर जो परिवार जोड़ दिया, पूरा 10,000 लोग कंप्लीट हो गए। 10K जिसे बोलते हैं यूट्यूब भाषा में, और पूरे 10,000 फैमिली परिवार लोग जुड़ गए हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सच में परिवार है या सब्सक्राइबर है? ये बहुत गहरा सवाल पर उन्होंने मुझे बताया है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना भविष्य करना ब्लेस करना आपके अनुग्रह से हो। उससे पहले मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि पिता जो आपने ये 10,000 लोग जोड़े हैं पिता, ये सब्सक्राइबर ना हो बल्कि तेरे लोग हो पिता, बल्कि एक परिवार की तरह हो मेरे परमेश्वर, ताकि कि जो जिम्मेदारी तू दे रहा है वो मैं बाखूबी तेरे अनुग्रह से निभा पाऊं, ताकि पिता जुड़ने वाला हर एक इंसान तुझमें बढ़ पाए, उसकी जीवन की हर निराशा हर परेशानी दूर हो पाए। मेरे बोलने पे तेरा पैर हो यीशु मसीह के नाम से आमीन। जब मैं ये प्रार्थना कर रहा था, जब ये वीडियो बना रहा था, उससे पहले परमेश्वर मुझे बताया कि लोग सब्सक्राइबर मत बोल, फैमिली बोल, परिवार बोल। लेकिन मेरा क्वेश्चन यही था, क्या सच में ये 10,000 लोग एक परिवार है या सब्सक्राइबर है ना? आप कहोगे सब्सक्राइबर और परिवार में क्या फ़र्क? सब्सक्राइबर का मतलब होता है कि सब्सक्राइब कर दो, बस हमें बस वीडियो देखने से मतलब है। अच्छी आए तो ताली बजा दी, बुरी आए तो कमेंट कर दिया या इग्नोर कर दिया, स्किप कर दिया। ऐसे बहुत लोग मिलियन पे हिसाब से है। लेकिन अगर जो परिवार होगा वो ध्यान से सुनेगा, समझेगा और जो परमेश्वर का दास कहेगा और करेगा उसे फॉलो करेगा, आमीन, वचन की गहराई में जाएगा। मान लो कोई नाइट प्रेयर का अनाउंसमेंट है, फास्टिंग के अनाउंसमेंट है या कोई भी अनाउंसमेंट है, उस पर वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। लेकिन सब्सक्राइबर जो होते हैं वो सिर्फ वीडियो देखना पसंद करते हैं कि हाँ मज़ेदार वीडियो आ जाए, है ना, कहीं से कुछ चटपटी न्यूज़ मिल जाए या कोई नई भविष्यवाणी मिल जाए, रिसीव करना है, एंजॉय करना है, आमीन बोलना है और चले जाना है। उससे हमारा और यूट्यूबर का कोई रिश्ता नहीं है। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, प्रभु का दास हूँ। आप सब्सक्राइबर नहीं है, आप परमेश्वर के लोग हो, पर्जा हो। ये रिश्ता होना चाहिए हमारा। डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता क्या होता है? डॉक्टर दवाई देने बैठा हुआ है और पेशेंट लेने बैठा है, उसके बाद खत्म। वो चंगा हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, धन्यवाद भी बोलने नहीं आएगा। और कई बार लोग धन्यवाद भी नहीं बोल पाते, मसीह में भी नहीं बोल पाते। प्रभु के प्रार्थना निवेदन 10 आएगी, जिसमें से एक ही इंसान आएगा धन्यवाद देगा, बाकी भूल जाएंगे। बाकी भूल जाते हो परमेश्वर को, कारों को, है ना। मुझे धन्यवाद नहीं चाहिए, परमेश्वर चाहिए। लेकिन हाँ, गवाही क्यों चाहिए? जो दास प्रार्थना कर रहा है आपकी नौकरी, जॉब, संतान के लिए, और आपको मिल गई, तो वो फिर भी बेचारा प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर उस बेटी को जॉब दे, उसकी शादी कर। आप शादी करके सेटल भी हो गए, वो प्रार्थना में लगा हुआ है। कम से कम जिस तरह से आप उसको दिन रात फ़ोन करके ये बता रहे थे मैसेज में कि मुझे ये समस्या, जब समस्या हट गई तो उसको बताओ, उसका भी हौसला बढ़ता है। याद रखना, गवाही से सामने वाले का मोटिवेट बढ़ता है। परमेश्वर की महिमा तो होती है, ये तो हकीकत है, लेकिन पास्टर का एक मोटिवेट बढ़ता है और वो भी दूसरों को बता सकता है। फिर उसका विश्वास में भी इंक्रीज होता है कि मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर के नाम से चंगाई हुई, तो दूसरे भी होगी, और ये गवाही शेयर की जाती है। लेकिन हम बड़ी जल्दी निवेदन देते हैं और उतनी जल्दी भूल जाते हैं प्रार्थना का गवाही देना, यानी कि अपनी गवाही देना। दूसरी बात मैंने कहा ना कि डॉक्टर और पेशेंट का जो रिश्ता होता है वो हमारे नहीं चाहिए। जो परिवार होगा वो सीरियस होकर सुनेगा, वो अपनी गवाही भी देगा, प्रार्थना निवेदन तो देगा, गवाही भी देगा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। वो परमेश्वर के दुख के साथ, परमेश्वर के दास के दुख के साथ खड़ा रहेगा, मिनिस्ट्री के साथ खड़ा रहेगा और दिन रात प्रार्थना करता रहेगा। ये होता है एक परिवार का हिस्सा। सब्सक्राइबर सिर्फ सब्सक्राइबर ही होते हैं, उनको न्यूज़ से मतलब है ना, उनको सिर्फ एक ऑडियंस है, वो उनको देख रहा है अच्छी खबर, अच्छा भविष्यवाणी, ठीक है ना। नहीं, मुझे ऐसे लोग नहीं। मुझे वो 10,000 में से अगर 10 लोग भी ऐसे हैं ना जो वाकई में परिवार की तरह हैं, तो यकीनन परमेश्वर आज कुछ बड़ा करने पर है, आमीन। आज कुछ बड़ा नहीं, बहुत बड़ा करने पर है। याद रखना, परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा करने पर है। मैं घोषणा करूंगा, भविष्यवाणी करूंगा खुदा की ओर से। जब मैं थंबनेल बना रहा था, जब मैं लिख रहा था, तो परमेश्वर मुझे आवाज़ देकर कहा, ऐसा लिख, यूट्यूब फैमिली लिख, जो मैं पहले भी लिख चुका हूँ, और लिख, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। मैं प्रभु सही है क्या? हाँ सही है, क्योंकि मैं तुझे यूट्यूब के, तू यूट्यूबर नहीं है, तू प्रभु दास है ना, खादिम है, और वो लोग ऑडियंस नहीं है, वो परमेश्वर के लोग हैं। अब कौन कौन परमेश्वर के संतान, कौन कौन परमेश्वर के लोग हैं, ये आपको देखना है। सब्सक्राइबर तो बहुत जल्दी लोग करते हैं, कट कट कर दिया, लेकिन उसमें से कितने लोग उस चैनल के हिसाब से, क्योंकि चैनल नहीं है, एक ऑनलाइन चर्च है,
एक ऑनलाइन मिनिस्ट्री है, खुदा ने मुझे ऑनलाइन मिनिस्ट्री दी थी, अब जाके परमेश्वर इसको ऑफलाइन में तब्दील कर रहा है। मैं 18 से ऑनलाइन पे ही हूँ और खुदा ने ऑनलाइन को बड़ा भयंकर रूप से बढ़ाया है और आज भी बढ़ा रहा है। इस साल में 10,000 लोग जुड़ना अद्भुत है। हालेलुया। और परमेश्वर देखो इन सीजन में हाई लेवल पे ले जा रहा है। मैंने कहा ना कि 3 महीने के अंदर आप हर चैनल पे हाई लेवल पर देखोगे, ये परमेश्वर का वादा है और वो वादा पूरा होगा। आमीन। लेकिन वही बात है कि हाई लेवल का मतलब है कि परमेश्वर के लोग मिलना। सब्सक्राइबर तो दुनिया के पास भी बहुत है, क्या वो उनकी फीलिंग जानते? नहीं। हमें फीलिंग यानी कि परमेश्वर की वो फीलिंग, जो वचन की फीलिंग जाने, वैसे लोग चाहिए। इस चैनल पे शुरुआत में बृहस्पति को प्रार्थना आती थी, फिर परमेश्वर टाइम चेंज करा, फिर रेगुलर करते करते अब रेगुलर प्रार्थना आने लगी मंडे टू शनिवार, यानी कि मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार रात के 9 बजे आती है। बाकी जो भी प्रकाशन मिलता है, जैसा मिलता है, मैं तुरंत इस पर डाल देता हूँ। भविष्यवाणी हो, वचन का ज्ञान हो, सब कुछ मिलेगा। प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जो अभी कंट्री चल रहा है, हम वहाँ के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उस मैटर को क्लोज कर, और जो सच है वो तू जानता है और तू ही न्यायाधीश है। जो खुदा मुझसे कहता है ना, मैं वही कहता हूँ मेरे जीतो। आप प्रॉफेट विजेंद्र को सुनते हो या अंकुर को सुनते हो, कैसे भी सुनते हो, लेकिन उससे जरूरी है कि आप खुदा की सुनते हो या नहीं सुनते। जब हम खुदा की सुनेंगे तभी हम परमेश्वर की सुनेंगे, यानी कि जब हम परमेश्वर की सुनेंगे तभी हम परमेश्वर दास की सुनेंगे। नहीं तो हम परमेश्वर बोलता रहेगा, आप सुनते रहोगे, सुन के चले जाओगे। मजा आया ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, बात अच्छी लगी तो ठीक है। नहीं, आज पता चलेगा इस चैनल पर जितने लोग जुड़े हुए हैं क्या वाकई में, क्योंकि प्रॉफेट विजेंद्र सिंह का जो भी मैटर आता है ना, या जो भी बात आती है, वीडियो डालता हूँ तो वो चलने लगती है। लेकिन मुझे उन लोगों की नहीं चाहिए, मुझे आप लोग मसीह लोग चाहिए। मुझे ये चर्च है, परमेश्वर के लोग हैं। हाँ, आपके अंदर कोई भी कमी घटी है, उसकी मैटर नहीं है, परमेश्वर को दूर करेगा। बीमार लोग तो आते हैं ना, और परमेश्वर को चंगा करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको चंगा करे। और खुदा धन्यवाद करता हूँ, इस ऑनलाइन चर्च में आपका स्वागत है। बहुत अद्भुत प्रकाशन दे रहा है इन दिनों परमेश्वर, और अद्भुत रीति से ग्रोथ कर रहा है। वादा है परमेश्वर का, जो जुड़ गया और जो इस परिवार का हिस्सा बन गया, परमेश्वर को हाई लेवल देगा यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है आप समस्या में हो, परेशानी में हो, लेकिन उसके उपकारों को मत भूलना, जो आज खुदा कुछ बड़ा करने पर है। आमीन। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ मैं सौंपता हूँ। मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर की जीवित हाजिरी में आप सभी का स्वागत है। वचन है भजन संहिता 103। देखो, इस राखा मिट्टी को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ खड़ा कर दिया। आज मैं रांची में हूँ, 2 दिन मतलब कुछ दिन बाद घर चले जाऊँगा, और उसके बाद फिर अंडमान निकोबार, फिर पुणे, है ना, फिर जहाँ जहाँ परमेश्वर भेजता है वहाँ वहाँ प्रभु का दास जाते रहता है। लोग बुला रहे थे, आज भी एक फ़ोन आया था देहरादून से, भाई आ जाओ। मैं कहा ठीक है आप बुला रहे हो, ठीक है आप बुला रहे हो, लेकिन परमेश्वर भेजेगा मैं तभी जाऊँगा। लोग बुलाते हैं, इंदौर वाले बुला रहे हैं, लेकिन अभी प्रभु नहीं भेज रहा वहाँ पर, है ना। ऐसे कई लोग हैं जो बुला रहे हैं, लेकिन परमेश्वर वहाँ भेजता है जहाँ उसकी इच्छा होती है। कई बार लोग मुझे नहीं बुलाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे आवाज़ देता है, उसका चेहरा दिखाता है कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। जैसे यीशु मसीह का जकई, मुझे तेरे तक आना आवश्यक है। आमीन। तो ये परमेश्वर के वो है काम है, वही मुझे और आपको बढ़ाता है। आज का टॉपिक है परमेश्वर के उपकारों को ना भूलना। कई बार हम उसके उपकारों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला तो क्या फ़ायदा प्रार्थना का, क्या फ़ायदा चर्च जाने का, और हम पीछे हट जाते हैं। हम उपकार भूल जाते हैं। याद रखना, कभी भी आपका विश्वास डमाडोल हो तो उन उपकारों को याद रखो जो जहाँ से परमेश्वर लेकर आया है। हमें कीचड़ से नहा धो के लेकर आया है। हमें उस सुअर की तरह, जब हम थे हमारा मन सुअर की तरह था, कीचड़ में लेटने वाला था, पाप में था, उड़ाव पुत्र की तरह ना। कीचड़ सुअर को दर्शाती है, यानी कि एक स्वभाव था हमारा पाप करना, बार बार कुछ भी हो पाप में जाना। लेकिन परमेश्वर ने हमारे मन को चेंज करा और एक जानवर से इंसान बनाया। मैं तो जानवर को जानवर था, लेकिन खुदा ने मुझे इंसान बनाया। हालेलुया। तो उसके उपकार को मैं कैसे भूलूं? कई बार शैतान हमें उपकार भूलने के लिए बोलता है, अरे कुछ नहीं मिल रहा तुझे, कुछ नहीं मिल रहा। क्या मिला? सब तो कोई और ले गया। कुछ नहीं मिल पाया तो क्यों जा रहा चर्च? अरे मत जा। अरे उस चर्च के कारण तो तेरी बेइज्जती हुई, वहां पर तेरे पास्टर ने देख तेरी नहीं सुनी। कई बार कड़वी बातें लेकर आता है, परमेश्वर के उपकार को भुलाना चाहता है। लेकिन याद रखो, हम जब बुरे थे, खुदा ने हमें नहा धुलाकर अच्छा बना दिया, अपमानित से आदर की लिए पात्र बना दिया। लेकिन शैतान से ये दिखाएगा संसार में क्या मिला और क्या नहीं मिला। बस तुझे मकान नहीं मिला, तुझे प्रॉपर्टी नहीं मिली, तेरी शादी नहीं हुई, तेरी संतान नहीं हुई, अब क्या फायदा उस भवन जाने का, उस दास से मिलने का? तोड़ दे,
दोबारा पाप कर ले। यही अच्छी लाइफ है, यही अच्छी लाइफ है। ये शैतान भर भर के हमें चर से रोकेगा, प्रभु के दास से रोकेगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके मृत्यु को ले जाएगा और हम घटके ना घाट के रहेंगे। एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति को जानवर पालने का बहुत शौक था। सुअर से याद आया मुझे, बहुत शौक था जानवर पालने का। इतना शौक था बहुत सारा। वो कोई भी जानवर गली में देखता, सड़क पे देखता, उसको मरम पट्टी करके लिया था। पैसे वाला था वो। और अलग अलग उन्होंने, उस आदमी ने जानवरों के लिए अलग बना रखा था सब कुछ, और नौकर चाकर सब कुछ बिठा रखा था। एक दिन जाता है, उसको सुअर कीचड़ में लेटा हुआ मिलता है, सुअर का बच्चा। अब वो देखता, कहता है कीचड़ में लेटा हुआ है जानवर, उस पर दया आती है ना। दया आती है, उसके पास जाता है, उसको नौकर को फ़ोन करता है, नौकर आते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं। उसे कहता है इसे अच्छे से अच्छे साबुन से नहलाओ, शैम्पू यूज़ करो। नौकर कहता है हमें तो शैम्पू मिलता नहीं। इसको नहला रहे, है ना, और नहला धुला के इसको रखते हैं, अच्छे जगह रखते हैं। और फिर उसका मन आ गया था उस पर, सुअर पे। मतलब उसको बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चा सुंदर लग रहा था, उसकी कमियां नहीं देख रहा था वो, बस उसको मन था, उस पर दया कर रहा था वो खुश था। एक दो दिन बाद वो उसको हिल जाता है, उसको बुलाने लगता है प्यार से, उसका नाम देने की कोशिश करता है ना। वो खुश हो गया था और उसके बाद सोचता चलो उसको मैं सुबह जाता हूँ मॉर्निंग वॉक। हर एक जानवर को वो साथ में ले आता था, कभी कभी, कभी कुत्ते को ले आ रहा है, कभी घोड़े को ले आ रहा है, जो भी पाल रखे थे उसने, आज उसको ले आता हूँ। अब नौकर को थोड़ा सा अरे ये लगा कि चलो घोड़ा और कुत्ता तो सही है, बिल्ली भी सही है, सर आप सुअर को अपने साथ ले जाओगे तो फील होगा, उनके किसी की सुनेगा नहीं। मैं बेसे से नहीं डरता, मेरा मन इस पर है, ये मेरे साथ चलेगा, है ना, मेरे साथ चलेगा। वो चलने लगा, है ना, साथ साथ चला। सुअर को खुशबू आई कीचड़ की, तुरंत उसका हाथ छुड़ा के, मतलब बांध रखा था उन्हें पट्टे में, है ना, अब उन्हें छोड़ देने का, चलो मेरे साथ खेलेगा। तुरंत भागा कीचड़ में और लेट गया। उन्होंने कहा यार ये क्या चक्कर है। फिर नौकर को फ़ोन करता, फिर आते। ये एक हफ्ता होता गया, वो परेशान हो गया। उसको अच्छा खाने को भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, वो परेशान हो गया। उन्होंने कहा यार ये कीचड़ से जाता क्यों नहीं है, ये वहीं क्यों। कई बार हमारा स्वभाव उस सुअर की तरह होता है, बार बार माफ़ी मांगते, बार बार वही चीज़ हमारी लाइफ में आ जाती है। बार बार हम कहेंगे अब नहीं बोलेंगे, फिर वही चीज़ आती है। शैतान उसी चीज़ को बार बार हमारी लाइफ में लाने देता है। क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, हीन भावना, ढह कपट हो गया, गालियाँ हो गई, हम छोड़ते हैं लेकिन फिर वही वापस आती है। परमेश्वर के दास हो, दास्य हो, चर्च हो, कहीं भी हो, उसके विपरीत आ जाती है। हम अपनी नफरत को हटाएंगे, फिर वही आ जाएगी। हम अपनी बातों को अच्छा बोलेंगे, फिर वही आ जाएगी। हम क्यों समझ नहीं आ रहा। अब हर महीने उनका एनिमल डॉक्टर, यानी कि जानवर का डॉक्टर आता था चेक करने सभी लोगों को कि कौन बीमार है। लोग यानी कि वही है ना, जानवर जो पाल रखे थे। तो आता है, हाथ मिलाता है, कहता है और सर क्या हाल है। उन्हें कहा और क्या लाया आज। उसको पता था डॉक्टर को कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। उन्होंने कहा मैं सो लाया। उन्होंने कहा पिग लाया हूँ मैं आज, पिग ही लाया हूँ बच्चा। उन्होंने कहा यार ऐसे कैसे, उस पर दिल आ गया, मतलब वो तो बहुत हुआ है। उन्होंने कहा हाँ सर डॉक्टर साहब दिल तो आ गया, लेकिन कोई सर दर्द कर रहा है मुझे। उन्होंने कहा क्या सर दर्द कर रहा है। उन्होंने कहा बार बार कीचड़ में भागता है। उन्होंने कहा डॉक्टर ने कहा सर जी सुअर का स्वभाव ही कीचड़ का है, आप कितना भी अच्छा दो उसको, वो आपके उपकार को नहीं भूल, आपके उपकार को याद नहीं रखेगा, भूल जाएगा। उसे कुछ नहीं मिलेगा ना तो कीचड़ ही खाएगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा वो वहीं भागेगा। वो आपके बस की नहीं है। आपने दया करी, उसको नहला धो के यहाँ बिठाया, लेकिन वो इंसान नहीं है जो फीलिंग करे। ऐसे अगर हमारे अंदर वही भावना है ना, इंसान कितना भी हेल्प करे, अच्छा बनाए, वो वही चाटेगा। लेकिन उसने कहा कुछ तो हल होगा, अब उसको छोड़ नहीं सकता। उन्होंने कहा ठीक है 2 दिन बाद उसको मेरे क्लिनिक पे लेके आना, मेरे ऑपरेशन वहाँ पे हॉस्पिटल में लेकर आना। गाड़ी बुक कर, गाड़ी होती है, गाड़ी चलाता है, चले जाता है। अब वो कहते हैं इसको एक हफ्ता मेरे पास छोड़ दो, 1 हफ्ते बाद लेके जाना। वो छोड़ देता है। अब वो 1 हफ्ते बाद आता है डॉक्टर, उसको लेकर आता है। उन्होंने कहा जाओ अब उसी रास्ते जाओ जहाँ पे कीचड़ है। उन्होंने कहा अच्छा पक्का। उन्होंने कहा पक्का जाओ। सुबह 1-2 दिन बाद जाता है कीचड़। अब वो जैसे कीचड़ में आता है तो वो सुअर जो कीचड़ में कूदता था, खुश होता था, डरने लगा, हट गया। अब वो खुद मालिक उसका ले रहा है, नहीं 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 जा रहा है, नहीं जा रहा है। वो सरप्राइज था, उसका मालिक सरप्राइज था। उन्होंने कहा यार ये क्या बात है, ये चमत्कार कैसा। वो जबरदस्ती ले आ रहा है, नहीं जा रहा है। उसकी गोद में बैठ गया, नहीं जाऊंगा कीचड़ में, यानी कि नहीं जाऊंगा। सुअर का मन था नहीं जाऊंगा, क्यों ले जा रहा है कीचड़ में। वो फोन करता डॉक्टर को, डॉक्टर अगले दिन आता है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब क्या चमत्कार कर दिया आपने, क्या चमत्कार कर दिया। ये जो इंसान, जो सुअर भाग भाग कीचड़ में जा रहा था, आज वो कीचड़ से डर रहा है, नफरत कर रहा है,
उस पाप से हम नफरत कर रहे हैं, वो पाप में हम नहीं जा रहे, वो नफरत नहीं कर पा रहे। क्या हुआ ऐसा हमारे साथ? डॉक्टर का चमत्कार नहीं है ये एक ऑपरेशन है। मैंने इसका जो मन था हटा दिया, भेड़ का मन लगा दिया। इसकी बॉडी तो वही है, लेकिन इसका मन चेंज हो गया। ये भेड़ का मन है और भेड़ कीचड़ में नहीं जाती, मालिक की सुनती। अद्भुत। आज हमारे मन क्या चेंज हुआ है। हम चर्च जा रहे हैं, अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, है ना, और हर चीज दान ऑफरिंग दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा मन चेंज है? ऐसा तो नहीं थोड़ी सी नाम मिलने के कारण हम सुअर बन जाते, हम कीचड़ में पाप में भाग जाते, कुछ कह दिया तो हम क्रोध कर देते। आज तोलना है अपने आप को। लेकिन अगर है हमारे अंदर स्वभाव ऐसा, तो प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरा ऑपरेशन कर, मेरे अंदर नफरत का मन हटा दे। एक बहन है जो अपने पति से नफरत करती है, पति की बातों को, पति की आदत को पसंद नहीं करती। बोले आप कि मेरा मन को चेंज कर, बोले आप कि मेरे हृदय को चेंज कर, बोले आप कि मेरे मन को चेंज कर, मैं नफरत करना, जलना, भावना छोड़ दूं। आज हो सकता है कोई सोच रहा हो कि अरे आज का वचन तो मेरे पास है, ये मेरे लिए है ना? ये परमेश्वर दे रहा है आपको। मैं टॉपिक नहीं बनाता हूं, खुदा मुझे ऑन द स्पॉट बताता है। हालेलुया। तो आज का वचन यही है, उसके उपकारों को ना भूलना। अगर वाकई में मसीह का मन रखते हैं, हम उपकारों को नहीं भूलेंगे। तो एक वचन है भजन संहिता 103, और कहता है वचन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के। हे मेरे मन, देखो मन है ना, मन का बदलना बहुत जरूरी है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य के। पहले मन से कह रहा है, फिर जो कुछ मुझ में है, जो मुझे मिला है, जो कुछ मुझ में है, मुझे जो परमेश्वर ने निहायत होकर यहाँ बिठाया है। हम तो पापी थे, हम तो अलग दुनिया में थे, परमेश्वर ने सम्मान दिला दिया, आदर सम्मान दिला दिया। क्या हम इस काबिल थे? हम भूल गए उसके उपकार। हम बड़ी जल्दी चिढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा स्वभाव हमारा नहीं है। एक सुअर का हो सकता है, एक किचन में बार बार जाने करके हमारा मनुष्य ना, तो हमें बदलना ही होगा। आमीन। उसके पवित्र नाम को धन्य के, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और उसके किसी उपकार को ना भूलना, किसी उपकार को मत भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा। वही अधर्म को क्षमा करने वाला है। याद रखो, अधर्म की क्षमा मिल गई, सब कुछ आपका है। धरती पे क्या लाए और क्या ले जाएंगे। हालेलुया। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है। वही मुकुट बांधता है। हालेलुया। वही तो तेरे लालसा को तुम पर तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया। इसकी एक वचन जो है ना, वो अंदर लगता है हट होता है। पूरा वचन अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना वचन हट हो गया। इसका जब हम पढ़ते हैं ना 10, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार बदला लिया। क्या बात है। वाकई में हमारे पाप कीचड़ में जाने वाले थे ना, जो काम जो हासिल यीशु मसीह का वो हमारा और आपका होना चाहिए था, लेकिन खुदा ने खुद सह लिया, हमें आज़ाद कर दिया और हमारे पापों से छुड़ा लिया, और हमें व्यवहार वैसा नहीं करा जैसे हमें सजा मिलनी चाहिए थी। यहाँ बिठा दिया, आपको बिठा दिया। हालेलुया। फिर लिखा है, जैसे पिता, 13वां पद, जैसे पिता अपने बालकों के ऊपर दया करता है, वैसे यहोवा पर डरवे पर दया करता है। दयावान परमेश्वर है। तो मेरे अजीजों, प्रभु धन्यवाद करते, ये उपकार है उसके जो आज हर चैनल पर परमेश्वर बढ़ा रहा है। इस 10,000 परमेश्वर के लोगों के लिए, एक परिवार के लिए गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, हर एंगल में ब्लेस करे। इस ऑनलाइन चर्च में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर ब्लेस करे। आज इस चैनल पर जितने लोग जुड़े हैं, पहली बार ये जुड़ चुके हैं इस ऑनलाइन चर्च में, देखो मैं आपका धन्यवाद पहले दूंगा। परमेश्वर धन्यवाद है कि आप लोगों ने जो मदद भेजी है और जो मदद करी है वो अद्भुत है। अद्भुत जिसे कहते हैं, क्योंकि आपके अंदर मसीह का मन है, और जब हमारे अंदर मसीह का मन होता है ना, तब हम अपना घर नहीं, सामने वाले का घर देखते हैं कि उसमें कैसे भरे, उसको कैसे रखे, और परमेश्वर के दास का आदर करते हैं। और आज वही प्रेम है। कितने लोग वो लोग हैं जो रियल में परमेश्वर के लोग हैं, सब्सक्राइबर नहीं। मैं यूट्यूबर नहीं, आप सब्सक्राइबर नहीं, मैं प्रभुदास, आप उसकी प्रजा हो परमेश्वर की, और मुझे जो काम दिया मैं उसको सराहूंगा और करूंगा। हालेलुया। बस आप लोगों की प्रार्थना की सपोर्ट और आर्थिक सपोर्ट की बहुत जरूरत है। करते रहें। देखो परमेश्वर ने रास्ता खोल चुका है, परीक्षा खत्म, भयंकर रास्ते खोल चुका है, और मेरे नहीं, वो आपकी भी खुल चुका है यीशु मसीह के नाम में।
आज इस चैनल पे हम ऑनलाइन ऑफरिंग लेंगे। सब्सक्राइबर होगा तो शायद वो ना दे, लेकिन जो परमेश्वर के लोग होंगे, देखो देने वाले देंगे। जो मेरे लोग जो हमेशा जुड़े रहते हैं वो लोग हैं, वो तो देंगे ही देंगे, उनकी तो मस्ती का मन है। लेकिन हो सकता है कि आप पहली बार जुड़े हो, आप इस चैनल पे मुझे पहली बार सुन रहे हो। अब हो सकता है कि आप वजंतर पास्टर को, अपोस्टल को, किसी को भी सुनते हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप मसीह में हैं, आप सब्सक्राइबर नहीं है और आप मुझे यूट्यूब पर नहीं प्रभु को दास मानते, तो वो ऑफरिंग जरूर डालेगा, चाहे वो पहली बार जुड़ा है चाहे वो जुड़ चुका है। इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में बारकोड जो आपको दिख रहे हैं, इसी बारकोड में आपको स्कैन करना है। 2 बारकोड मैंने लगा रखे हैं, इस पर नहीं डलेगा तो इसमें डलेगा, इसमें नहीं तो इसमें। और वीडियो के लास्ट में भी आपको 2-3 बैंक मिलेंगे, जो हमारे भाई अल्बर्ट पुनांथोनी के उनके भी हैं और मेरे भी हैं। तो आपको जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं पहले ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग ऑफरिंग दे रहे हैं पिता परमेश्वर, पिता मैं को ब्लेस करता हूँ। ये ना देने की आत्मा भी पिता शैतान की ओर से होती है, लेकिन मैं उनको कैंसिल करता हूँ। अब मैं विश्वास करता हूँ इस 10,000 लोगों के लिए जो आपने दिए। इस 10,000 लोग में 10 लोग भी पिता अगर आपने मुझे दिए ना, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ पे अनेक लोग हैं पिता जो तेरा भय मानने चल सकते हैं पिता। ये सब्सक्राइबर नहीं है पिता, ये तेरे प्रजा है, तेरे लोग हैं, एक परिवार जो तूने दिया है पिता। इस परिवार का तू देखभाल हमेशा करते रहना। मैं घोषणा करता हूँ आज इन्होंने कर्जे, परेशानी, बीमारी, तकलीफ में दिया है, और जो दे चुके हैं पिता मैंने ब्लेस करता हूँ। जो यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा दे चुके हैं, मैं इनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनको आशीषित करता हूँ हर एक एंगल से पिता। ये ब्लेस है, सुपर ब्लेस है। इनकी हर कमी घटी को दूर करना। आज जितना भी ऑफरिंग आए पिता, वो तेरी महिमा में यूज हो पिता। वो मेरे मिले नहीं, वो सिर्फ तेरी सेवकाई के आगे बढ़ूँ, और ऐसा होगा मैं विश्वास करता हूँ पिता। आपका धन्यवाद करता हूं आज की इस मदद के लिए, इस ऑफरिंग के लिए जो ऑनलाइन चर्च लोगों ने दिए। कहां से दिए पिता, दुनिया के हर कोने से आइए, मैं विश्वास करता हूं। अब देने वालों के लिए घोषणा करता हूं, जो अपने फोन से दे रहा है, अपने बैंक से दे रहा है, मैं डिक्लेयर करता हूं उनके बैंक में कोई श्राप ना रहे, कोई बंधन ना रहे। अगर खाली हो रहा है तो आज ओवरफ्लो हो जाए यीशु मसीह के नाम में, मिरेकल मनी आ जाए पिता। मैं घोषणा करता हूं कि नौकरी, जॉब के लिए, इनके बिजनेस के लिए, इनके व्यवसाय के लिए पिता, इनका पैसा दवाई में ना जाए। आपका वचन कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। मैं डिक्लेयर करता हूं ऐसा ही होगा। इनका पैसा तो बचाना और बढ़ोतरी का आत्मा देना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर मुझे बता रहा है ये 2 बात बताइए अभी। पहला कि जो आप दे रहे हो, जिस बैंक से दे रहे हो, कर्जे में है, माइनस में, लोन है, बीमारी है, तकलीफ है, शादी है, कैसे होगा क्या नहीं होगा, फिर भी आपने प्रभु के दास की बात मानी और आपने इस ऑनलाइन चर्च में ऑफरिंग दी। आपको परमेश्वर ब्लेस करे और हकीकत में करेगा। ये महीना खत्म नहीं होगा, आप गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम में। ये महीने के अंदर अंदर अप्रैल नहीं लगेगा, आप गवाही दोगे देने वाले यीशु मसीह के नाम में। दूसरा, आज जितनी भी ऑफरिंग आएगी, परमेश्वर मुझसे कहा है ना, वो देखो जाती भी प्रभु के काम के लिए, लेकिन जो काम अभी मेरे पेंडिंग है ना, उस काम में जाएगी। वो कौन से काम? अभी सिपकाई के काम। मैं रांची आया हूँ, अभी रांची में मुझे 2 काम पेंडिंग पूरे कर रहे हैं। वो सारा पैसा परमेश्वर उसी जगह पे यूज़ करेगा, आमीन। तो हाथ बढ़ाइए इस QR कोड पे और ब्लेस करते हैं। आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जो 10,000 लोग यानी कि परमेश्वर के लोग दिए, प्रभु ने एक परिवार दिया है 10,000 से अधिक। मैं प्रार्थना करता हूँ होली गोस्ट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं घोषणा करता हूँ आज अभी इसी वक्त से पिता, ये 10,000 लोग जो आपने मुझे दिए बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परिवार बढ़ेगा यीशु मसीह में, ग्रोथ होगा। मैं बांधता हूँ ग्रोथ को रोकने वाली शक्तियों को, मैं बांधता हूँ इनको। हम एक मन होकर बांध रहे पिता, ग्रोथ ना होने वाली शक्तियों को, आशीष ना मिलने वाली शक्तियों को, अंधकार की हीन भावना, ढह कपड़ की शक्तियों को, जलस की शक्तियों को पिता, अंधकार की शक्तियों को बांधता हूं पृथ्वी पर, और स्वर्ग में बन गई है क्योंकि आप मेरे साथ हो, मेरे साथ होकर बांध रहे हो। और मैं खोलता हूं आशीष को, ग्रोथ को यीशु मसीह का नाम है। खोलता हूं पिता गुड न्यूज को, खोलता हूं उनकी लाइफ पे चंगाई को, खोलता हूं पृथ्वी पर और स्वर्ग में खुल के, क्योंकि आप मेरे साथ हो। और डिक्लेयर करता हूं पिता कि मैं बहुत जल्द 20,000 परिवार के साथ आ रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। इस चैनल पे आप ऐसा कर रहे हो, मैं विश्वास करता हूं पिता, हर चैनल पे ऐसे ही गवाही आएगी। मैं विश्वास करता हूं जो जुड़ेगा वो फलवंत होगा पिता। 10,000 उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, ये आगे बढ़े, फलवंत, उनकी हर कमी घटी को दूर करना मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु को बहुत सारी आशीष दे। जय मसीह।